देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस, निष्पक्ष बेखो बुलंदशहर। खुलवानसुर से भारत जब आज़ाद हुआ था तो एक सुई भी नहीं बनती थी भारत में। रावत, आपको जब विरासत में सब कुछ मिल गया तो संविधान पर संकट आ गया। राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर के रामलीला मैदान में संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ। रैली में बानसूर से 20 सैकड़ों की संख्या में पूर्व मंत्री शकुंतला रावत के नेतृत्व में कांग्रेस जन शामिल हुए। संविधान बचाओ रैली को संबोधित करते हुए राजस्थान की शेरनी और आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध पूर्व मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में एक सुई भी नहीं बनती थी। आज आपको जो कुछ विरासत में मिला है उसमें आप संविधान बदलने की सोच रहे हैं। उन्होंने बिना नाम लिए कहा, कांग्रेस व गांधी परिवार ने देश को क्या नहीं दिया जो उनके नाम से विचलित होते हो। कांग्रेस व नेहरू गांधी परिवार ने अपने खून से इस देश को सींचा है, लेकिन विरासत में आपको इतना मिलने के बावजूद भी आपने राष्ट्र के लिए क्या किया। नेता सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज, असंख्य शहीदों और कांग्रेस के संघर्ष और बलिदानों के बाद भारत आज़ाद हुआ था। आप लोग हमेशा कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार को पोषने के सिवा कुछ नहीं किया। भारत की आज़ादी और संविधान निर्माण में बाबा साहब अम्बेडकर की भी अहम भूमिका रही। आज जो देश चल रहा है, जिस संविधान के बलबूते सत्ता में बैठे हुए हो, वह भी बाबा साहब अम्बेडकर का ही संविधान है। रावत ने कहा कि आप जो संविधान बदलने का प्रयास कर रहे हैं, भारत के लोग इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं और किसानों, मजदूरों और आमजन को जो अधिकार मिले हैं वह सब संविधान की देन है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हम सब भारत के लोग और संपूर्ण कांग्रेस खड़गे जी के साथ खड़े हैं। रैली के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, एआईसीसी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह, युवा दिलों की धड़कन पूर्व प्रदेशाध्यक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, राजस्थान प्रदेश के सभी सांसदों, विधायकों, जिलाध्यक्षों सहित ब्लॉक अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों सहित काफी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। बचाओ रैली है और संविधान बचाओ नहीं बल्कि आज का समय भी कहता है कि देश को भी बचाने का है। शायद बीजेपी को पता नहीं है कि जो देश चल रहा है, जो शासन चल रहा है, वो संविधान लिखने वाले कौन थे? बाबा भीमराव अंबेडकर। और उन्होंने कल्पना करी थी धर्मनिरपेक्ष भारत की। और बीजेपी उस भारत का क्या काम कर रही है? तोड़ने का काम कर रही है। बीजेपी को पता नहीं है कि देश को आजाद कराने में ऐसी कौन सी जाति है, ऐसी कौन सी जाति है जिसका कि लहू नहीं बहा इस भारत माता का तिलक नहीं। आप बताएं। लेकिन इनको ये जानकारी नहीं है कि देश आजाद कैसे हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की सेना बनी, स्वतंत्रता सेनानियों से पूछे कि देश आजाद कैसे हुआ था। आज निर्मित भारत पर बैठकर कह रहे हैं कि हम नए भारत का निर्माण करेंगे। कौन सा नया भारत बनाएंगे ये? अरे भारत तो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्रियों ने ही पूरा निर्माण कर दिया। जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी। और आप सोचिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो वक्त था देश आजाद हुआ तब सुई बनाने के लिए भी हमारा भारत देश संपन्न नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने इस हाथ के पंजे में क्या दिया? भारत देश के युवाओं को वोट डालने का अधिकार दिया तो कांग्रेस की सरकार और इस हाथ वाली निशान ने दिया। महिलाओं को राजनीति में हिस्सेदारी, भागीदारी दी तो किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया और इस हाथ के पंजे ने दिया। पंचायत राज दिया तो हाथ के निशान ने दिया। आज पूरा भारत देश की स्थिति से गुजर रहा है। मैं इतना कहना चाहूंगी, ज्यादा नहीं, लेकिन आज देख रहे हैं आप देश में क्या हालत हो रही है कि पहलगाम में, पुलवामा में क्या हालत हुआ था। भारत देश की जनता से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो आज का हालात है उसी हालात से गुजरा हुआ गांधी परिवार है। क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे तो इसी तरह के पहलगाम जैसे आतंक
उग्रवादियों ने ही उन्हें उड़ाया था। और देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तो उन्हें भी इसी तरह गोलियों से छलनी किया था, जैसे कल अभी 2-4 दिन पहले जो पहलगांव में हुआ था। तो जो राहुल गांधी जी है, प्रियंका जी है, सोनिया जी की मांग का सिंदूर मिटाने का काम किया तो यही आतंकवाद ने किया था। ये परिवार, ये कांग्रेस पार्टी वही शहीदों का एक परिवार है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी, ज्यादा नहीं, कि जो राजीव गांधी जी ने किया और देश के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने किया, जितना फर्ज था भारत माता का, जितना फर्ज था भारत माता का पूरा निभा दिया। जितना जिसमें लहू था राजीव गांधी जी के, वो सारा धरती माँ को पिला दिया, धरती माँ को पिला दिया। जय जिंदाबाद कांग्रेस।